हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का दुर्ग एकेडमी में। तो एक न्यूज़ है और उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। जो 85,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी सुनाई दी थी, आगे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या होने वाला है? तो इस न्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे ए टू जेड शुरू से लेकर आखिरी तक। तो एक वाकया मुझे याद आ रहा है, एक कहानी कि हम लोग अक्सर फ़िल्मों में देखते रहे हैं कि एक विलेन होता है, पूरी ज़िंदगी लूट-मार करता रहता है और जब अंतिम समय आता है, विलेन को ये पता चलता है कि अब मैं बचूँगा नहीं, अब मेरे पास थोड़ा-सा कम वक़्त बचा है, चलो चलते-चलते थोड़ा-सा कुछ अच्छा काम करके जाते हैं। और जब उसका हृदय परिवर्तन होता है अच्छा काम करने के लिए, तब तक पता चलता है कि उससे बड़ा जो बॉस होता है, वो आकर उसे गोली मार के काम खत्म कर देता है। यही प्रक्रिया हो रही हमारे शिक्षा विभाग के साथ। हम लोग 2 दिन पहले ही अभी देखे थे कि 85,000 पदों वाली भर्ती आने वाली है और इस ब्यौरा को देने वाले जो अधिकारी थे, उन अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। यानी कि सुरेंद्र तिवारी जी पूरा का पूरा ज़ोर ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के ये वैकेंसी लेके मतलब ब्यौरा देते हैं कि इतने-इतने विभागों में इतनी-इतनी सीटें खाली हैं और बाद में चल के इन्हीं का हो जाता ट्रांसफ़र, इनकी जगह पे कोई दूसरा अधिकारी आ जाता है, अब ये भर्ती इनके हवाले है। तो कहने का मतलब वही है कि जिन्होंने ये पूरा खाका तैयार किया था, आगे की प्रक्रिया होनी थी, उनको हटा दिया गया। तो इसका इस भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भर्ती होगी या कैंसल हो जाएगी या इसमें कोई फेर-बदल होगा? इसी के बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो न्यूज़ हमें दिखाई दिया था, हमें सुनाई दिया था, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि ये था शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और साथ में ये भी बताया गया कि लगभग सवा 2 लाख 2,17,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और उनके साथ-साथ लिपिक के पद हो गए, प्यून के पद हो गए और भी ढेर सारे पद यहाँ पे खाली बताए गए थे। तो ये तो बात ठीक है। कुल रिक्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार था, जो 85,000 पदों की भर्ती हम एक शॉर्ट न्यूज़ बताते बहुत जल्दी बताते चूँकि आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ पे कुल पद के बारे में हम लोगों ने देखा कि 2,17,000 ये पद जो है खाली है, जिसमें से 1,43 यानी कि 43 लाख 1.43 लाख पद प्राथमिक के हैं और बाकी हायर के हैं। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि देखिए माध्यमिक शिक्षा में कौन-कौन से पद हैं, तो इसमें कुल पद जो है 23,213 पद जो है वो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों को मिलाकर 23,213 पद। पीजीटी में जिसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता दोनों मिलाकर 24,849 पद, जिसमें से आप देखेंगे 4,384 पद जो है वो प्रवक्ता के थे। तो ये बातें आई थी। राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी में 8,905 पद खाली हैं, जो कि ध्यान मैं आपको बता दूं, जो राजकीय इंटर कॉलेज होता है इसका एग्जाम जो है वो यूपी पीएससी करवाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग करवाता है। दूसरा, बेसिक शिक्षा विभाग में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 30,000 पद खाली है और नगर में 15,000 पद खाली हैं और अन्य पदों में जिसमें स्टोनो और लिपिक यानी कि क्लर्क के पद जो हैं वो खाली हैं। 135 स्टोनो के हैं और 265 लिपिक के पद। ये सारे ब्यौरा हमें बताया गया था। उच्च शिक्षा विभाग में देखें, हायर एजुकेशन में लगभग 4,000 पद हैं, अपने आप में मायने रखता है। जिसमें एडेड विद्यालय में 1,150 से ज्यादा पद हैं, जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 प्लस पद और प्रधानाचार्यों के 150 से ज्यादा पद प्रधानाचार्य के। हालांकि प्रधानाचार्य के पदों पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी राजकीय डिग्री कॉलेज आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1553 पद राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के थे और लिपिक के यानी कि क्लर्क के 158 पद यहाँ पे बताए गए। कुल पद जो है 4,000 बताए गए थे। इसी के साथ आप लोग देखते हैं कि एक न्यूज़ आपके सामने आती है कि जिस व्यक्ति यानी कि जिनका नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी है, इन्होंने ये पूरी वैकेंसी, ये पूरी सीटें बताई कि 33 सीटें इन विभागों में खाली है, जो आने वाले समय में भरी जा सकती हैं। अब ये पूरा का पूरा अपना फाइल तैयार किए और तैयार करने के बाद विभाग के पास प्रस्तुत किए। इनको लगा होगा कि चलते-चलते चलो थोड़ा-सा अच्छा काम करके जाते हैं, इस पे थोड़ी प्रक्रिया तीव्र करते हैं। अचानक से ऊपर से या कहीं से भी कोई दबाव आया होगा और उस दबाव के चलते इन्होंने उस दबाव में काम ना करने का जिम्मा रखा होगा, क्योंकि अंत समय में हृदय परिवर्तन सबका होता है। लूटते-लूटते एक बार सभी थक जाते हैं। तो यहाँ आप देखें, जैसे ही इन्होंने जो है उन आकाओं का काम करना बंद किया, तो आकाओं ने क्या किया, इनका ही तबादला कर दिया और इनकी जगह पे आते हैं मनोज कुमार कुमार द्विवेदी जी और अब सारी नियुक्ति इन्हीं के हाथ में है। ये बन जाते अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के
और आप जानते हैं इनकी तैनाती हो चुकी है और इन्हीं के अंतर्गत अब सारा काम होने वाला है। तो एक शंका बनती है और एक देखो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बात है। अधिकारियों का ट्रांसफर तो नेताओं के चुटकी में होता है। अगर नेता का एक भी काम नहीं सुना गया तो अधिकारियों का ट्रांसफर रातों रात हो जाता है। शाम को अधिकारी अपने पद पे था, पता लगा रात में एक फोन आता है, सुबह अधिकारी गायब। ठीक है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जिस अधिकारी ने 85,000 जैसे बहुत बड़े पद शिक्षा विभाग में जो उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं देखा गया है कि 2 लाख से ज्यादा पदों के बारे में जिन्होंने बताया हो, उनका रातों रात तबादला कर दिया गया हो। और इस पर आप देखेंगे कि क्या हो सकता है इस भर्ती पर असर। तो एक दिन आश्वासन आया, दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे 85,000 जो पद बताए गए थे ये फंस जाएगा, ये वैकेंसी नहीं होगी। लेकिन देखो मेरा ये मानना है कि इस तबादले से या इस ट्रांसफर से इस वैकेंसी को कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है या ये जो भर्ती है ये कोई व्यक्तिगत भर्ती नहीं है। तिवारी जी अपने घर में भर्ती नहीं दे रहे थे, ये एक संस्थागत भर्ती है और संस्थागत भर्ती एक प्रक्रिया के तहत होती है। ये भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से ऐसे बता दिए कि इस विभाग में इतनी भर्ती है, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार होगा, उन विभागों से ब्यौरा लिया गया होगा और एक रजिस्टर तैयार किया गया होगा और वो रजिस्टर अब जो है विभागीय बन चुका होगा। अगर ऐसा है, क्योंकि होना चाहिए, तो अगर वो रजिस्टर विभागीय बन गया है तो इसका मतलब वो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया है और जब वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है तो प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। इसमें आप जो है कंफ्यूज ना हो कि प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात आता है कि जब कोई नया अधिकारी आता है, विभाग संभालता है, तो उसको उस विभाग को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ऐसे में सुरेंद्र तिवारी जी द्वारा बनाई गई फाइलें अब आगे रिकॉर्ड के अनुसार रख दी गई हैं और नया अधिकारी जो मनोज कुमार द्विवेदी जी आएंगे, इनके आने में यह प्रक्रिया शून्य तो नहीं होगी, आगे काम वही चलता रहेगा। लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाई या व्यवहारिक समस्याएं आती हैं नए अधिकारी के प्रति, वो नए अधिकारी के सामने जो कठिनाई आती है वो इनको भी सामना करना पड़ेगा। तो द्विवेदी जी अब देखिए अपना नया पदभार संभालेंगे, अपने विभाग को समझेंगे, पुरानी फाइलों का अध्ययन करेंगे और जितनी फाइलें कोर्ट में निलंबित है, कोर्ट में केस चल रहा है, उन सब के बारे में जानकारी रखेंगे, फिर इस प्रक्रिया पे काम करेंगे। तो पूर्णतः तो इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो प्रक्रिया तीव्र गति से होनी चाहिए थी वो अब स्लो हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं बिहार का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ कि बिहार में जब वैकेंसी आई और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया तो उसके बाद वैकेंसी अभी देख रहे हैं 3-3 साल 4-4 साल तक बस पड़ी रह गई है। तो वही काम यहाँ भी हो सकता है 2-2 3-3 साल तक। तो हालांकि इतना विलंब तो करने का कोई सवाल नहीं उठता, चूंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि ये आयोग माध्यमिक आयोग अब नहीं रह गया, ये सारे आयोग एक जगह कर दिए गए हैं। यूपीईएसएससी ये नया आयोग बनाया गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और ये नया आयोग नई प्रक्रिया के तहत काम करेगा। तो इसमें नया परीक्षा शेड्यूल जारी करना, खाली पदों का डाटा रखना, ये सारी चीजें नई प्रक्रिया के तहत वैसे भी होनी थी। और अगर नया कोई अध्यक्ष या सचिव आता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको नए प्रक्रिया के तहत उनको सारा काम वैसे भी करना ही पड़ेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि भर्ती पर सरकार का भी दबाव है, चुनाव का भी दबाव है और अलग से कोर्ट का दबाव है, न्यायालय का दबाव है। तो इन सब दबाव के चलते ये प्रक्रिया निलंबित तो नहीं होगी और बहुत लंबे समय तक टलेगी भी नहीं। हालांकि कुछ विलंब तो जरूर लगेगा, क्योंकि ये हास्यास्पद प्रक्रिया ही है, आप समझ ही रहे हैं। अगर वही अधिकारी रहता तो थोड़ा सा प्रक्रिया तेज होती, लेकिन अधिकारी के ट्रांसफर होने से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ने वाला है। लेकिन इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन अफवाहों में ना पड़े कि ये प्रक्रिया ये भर्ती रद्द हो जाएगी। खूब थंबनेल लगेगा, क्योंकि अब अभी यही थंबनेल मैं भी लगा दिया होता कि ये भर्ती जो है 85,000 शिक्षक भर्ती रद्द या कैंसिल, तो उस पर क्लिक करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ती और मेरा वीडियो ज्यादा चलता। आप खुद ही गवाह हैं, वीडियो की व्यूज देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ऐसे में व्यूज पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और आप लोग इस समय देख ही रहे हैं कि शिक्षक ना बन के यूट्यूबर ज्यादा हो गया, तो व्यूज के लिए न्यूज इधर उधर करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। कर रहे हैं लोग, आप देख रहे होंगे, आप खुद इतने सक्षम है कि एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि इस प्रक्रिया में मामूली सुस्ती आ सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया ना तो रद्द होगी और ना बहुत लंबे समय तक निलंबित होगी। तो बस इतनी सी जानकारी थी, आपको बतानी थी, जो आप थोड़ा सा अटकलें लगा रहे थे क्या भर्ती रद्द हो जाएगी कि क्या होगी। तो मेरे भाई भर्ती रद्द नहीं होनी है, आप अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को
और अच्छी तरीके से करते रहें। बहुत बड़ी मात्रा में आपको भर्ती मिलने वाली है, आपको वैकेंसीज मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में। और इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता दिया हूँ कि चुनावी दौर है और दूसरा हाई कोर्ट या न्यायालय का दबाव भी है, प्रेशर भी है। तो वैकेंसी मिलेगी। हाँ, थोड़ा-सा विलंब हो सकता है, जो चीज़ 2 महीने में आना था, 3 महीने में आना था, हो सकता है वो 1 साल लग जाए, लेकिन 2027 तक वैकेंसी आएगी, फाइनल हो ना हो इस पे थोड़ा-सा डाउट है, लेकिन आएगी ज़रूर। क्योंकि आने के बाद फिर एग्ज़ाम होने में भी तो 4-4 साल लगा देते हैं लोग। हाँ, लेकिन वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस सेशन को, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने-अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रुप है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आप हमारा मदद कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतनी ही जानकारी थी, और फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।